Good morning students. I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our remaining chapter number 4, Feathers, Beak and Claws of Birds. Page number 31, Beaks. Beaks क्या होती है? चोंच, पक्षियों की चोंच. Birds have no teeth. Birds के teeth नहीं होते, but they eat different kinds of food. लेकिन वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीके के फूड खा सकते हैं. दे हैव बीक्स फॉर ईट, कट, टीयर एंड ओपन द फूड. उनके पास चोंच होती है जिनकी हेल्प से वो अपने फूड को इजीली कट कर सकते हैं. अगर कोई फ्लैश वाली चीज़ें खा रहे हैं, वो फ्लैश खा रहे हैं तो उसको फाड़ सकते हैं और किसी भी फूड को वो ओपन कर सकते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक. जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक्स होती हैं वो भी कैसी होती है? अलग अलग होती है. डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. उनका जो साइज़ होता है, शेप होती है, वो भी अलग होती है. दे आर सूटेड टू देयर फीडिंग हैबिट. और उनकी जो चोंच होती है ना, वो उनके अनुकूल ही होती है, उनके खाने की आदतों के अनुसार ही होती हैं. दे यूज़ देयर बीक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज ऑल्सो. वो अपनी चोंच का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी करते हैं. काइंड्स ऑफ बीक्स. बीक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्लैश टीयरिंग टाइप, जिससे वो फ्लैश को ईजिली फाड़ सकते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ऑल, काइट, वर्चर हैव स्ट्रॉन्ग, हार्ड, शार्प एंड हुक बीक्स. जो फ्लैश ईटर बर्ड्स जो होते हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे आउल है, काइट है, वर्चर है. और इनकी जो बीक होती है वो कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, ठोस होती है, शार्प भी होती है और हुक भी होती है. पेज नंबर 33, सेकेंड इज़ नट क्रैकिंग टाइप. कुछ बीक्स ऐसी होती है जिससे वो नट्स वगैरह क्रैक कर सकते हैं. अ पैरेट एंड कुकडू हैज़ अ वेरी हार्ड, कर्व्ड एंड शार्प बीक टू बाइट हार्ड फ्रूट्स. ये ऐसे बर्ड हैं जिनकी जो बीक होती है वो हार्ड होती है. कर्व्ड यानी देखो घूमी भी होती है, अंदर की तरफ ये थोड़ी सी घूमी भी होती है. एंड शार्प, और काफ़ी ज़्यादा नुकीली भी होती है. टू बाइट हार्ड फ्रूट्स, जिससे वो इजीली कोई भी फ्रूट्स, जो हार्ड फ्रूट्स भी होते हैं उनको भी वो इजीली खा सकते हैं. इट कैन ऑल्सो क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक. और ये अपनी बीक की हेल्प से किसी पर भी चढ़ सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं या किसी और जगह पर. थर्ड इज़ सीड क्रशिंग टाइप. कुछ ऐसी बीक्स होती हैं जिनसे वो सीड्स को, जो बीज होते हैं, उनको क्रश कर देते हैं, यानी चूर चूर कर देते हैं. सम बर्ड्स विच ईट सीड्स एंड ग्रेन्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं. हैव होड, शार्प एंड हॉर्नी बीक्स लाइक पिजन, पीकॉक, स्पैरो एक्सेट्रा. और इनकी जो बीक्स होती है वो कैसी होती है? एक तरीके से हॉर्नी होती हैं. ठीक है. फोर्थ इज़ फूड स्ट्रेनिंग टाइप. स्ट्रेन होता है छानना. अ डक हैज़ अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. जो डक होती है उसकी जो बीक होती है वो चौड़ी होती है और फ्लैट होती है. विच हैज़ टाइनी होल्स एट द साइड्स लाइक अ स्ट्रेनर. एक छलनी के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं? होल होते हैं इनकी चोंच पर. द डक टेक्स मडी वाटर विद वर्म्स एंड वाटर प्लांट्स इन इट्स बीक. और जो डक होती है वो क्या करती है? कीचड़ में से जो केचुए होते हैं, वर्म्स मीन्स केचुए, उनको वो जब निकालती हैं, जब मडी वाटर के अंदर मुंह डालती है और ये सारी चीज़ें निकालती है, कोई वाटर प्लांट्स के अंदर डालती है, तो क्या होता है कि जो चीज़ें इसे चाहिए होती है, जो फूड इसे चाहिए होता है, वो तो अपनी चोंच में ये फंसा लेती है और बाकी जैसे वाटर वगैरह होता है उसे वो स्ट्रेन कर लेती है, यानी छान लेती है. द मड एंड वाटर फ्लोज आउट थ्रू द टाइनी होल्स. जो मड होता है या वाटर होता है वो इस टाइनी, जो छोटे छोटे होल्स है, इसमें से वो छन जाते हैं. लिविंग द डक्स फूड द वर्म्स एंड प्लांट्स और अ लिटिल फिश इन इट्स माउथ. अगर कोई छोटी सी फिश होती है या कुछ होता है वो अपने माउथ में इसकी हेल्प से डाल देती है और जो वाटर वगैरह होता है वो छन जाता है. फिफ्थ इज़ नेक्टर सिपिंग टाइप. नेक्टर होता है रस. जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो नेक्टर होता है, रस होता है. अ सनबर्ड हैज़ अ लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक. जो सनबर्ड होता है उसकी जो बीक होती है वो लॉन्ग होती है, पतली होती है और पॉइंटेड होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकीली होती है. विच हेल्प इट टू सक अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. जो इसकी हेल्प करती है फ्लावर्स में से जो जूस निकलता है उसको, या रस निकलता है उसको सक करने में. सिक्स्थ इज़ वुड चीजलिंग टाइप. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर क्या करते हैं? होल वगैरह कर देते हैं या वो होल्स बनाने का काम करते हैं. उनकी जो चोंच होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इतनी मजबूत होती है
कि वो वुड्स वगैरह में भी आसानी से छेद वगैरह कर सकते हैं। वुड पेकर्स हैव वेरी हार्ड लॉन्ग स्ट्रेट पॉइंटेड बीक with which they can make hole in the bark of trees to catch insects underneath for their food। वो क्या करते हैं, उनकी जो बीक होती है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि जिसकी हेल्प से वो पेड़ों की जो छाल होती है उसको छील कर उसके अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं उसे एज अ फूड वो खा लेती हैं। फ़िश कैचिंग टाइप यानी फ़िश को पकड़ना। किंग फिशर्स एंड स्टोन हैज़, ये स्टॉक जो होता है वो होता है सारस। जो किंग फिशर और सारस है उनकी जो बीक है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है, जिसकी वजह से वो फ़िश को ईजिली पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। 8th इज इंसेक्ट स्टिकिंग टाइप। कुछ की चोंच ऐसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है, जिससे वो उन अपनी चोंच पे इंसेक्ट्स को चिपका देती है। स्वेलो हैज़ अ शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक विच इज़ वेरी स्टिकी इनसाइड। व्हेन इट फ्लाइज इन द एयर एंड इट्स बीक ओपन स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक इनसाइड। जो स्वेलो है वो एक बर्ड है, वो क्या होती है जब हवा में उड़ती है ना तो उसकी जो चोंच होती है वो इतनी चिकनी होती है कि वो अपना माउथ जो है ओपन करके रखती है और जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो उसकी चोंच में चिपक जाते हैं, जिस वजह से वो क्या करती है अपने फूड को जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसे स्टक यानी फंसा लेते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है जितना चैप्टर रीड करवाए ना आप इसे प्रॉपरली रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।